हेलो स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन में अभी लेटेस्ट आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चों कि कोई जर्नी है, ठीक है। उस जर्नी का 1/3 इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 31 किलोमीटर पर आवर। 1/3 पार्ट जो जर्नी का वो 31 किलोमीटर पर आवर से कवर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट 1/3 ऑफ ए जर्नी इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों, यहाँ पे लैंग्वेज पे जरूर ध्यान रखना। वो हमें ये बोल रहा है नेक्स्ट 1/3 ऑफ जर्नी ऑफ रिमेनिंग जर्नी नहीं, ठीक है। यानी टोटल जर्नी का ही 1/3 कह रहा हो, ठीक है, रिमेनिंग जर्नी का नहीं है। तो देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा ढंग से पढ़ना, तभी आप उसको कर पाओगे ढंग से, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए जर्नी इज कवर्ड विद 34 किलोमीटर पर आवर। हमें बतानी है इस टोटल जर्नी में उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो देखो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस जो उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हमने डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को 3x मान लिया है ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, इसलिए माना है। आप x भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। और हमें टाइम निकालना है, तो हमें टाइम पहले a से b का निकालना पड़ेगा, फिर b से c का निकालना पड़ेगा और फिर c से d का निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया है, वो हमने माना हुआ है। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 3x, ठीक है। अब हमें टाइम निकालना है। तो बच्चों देखो पहले बेसिक फॉर्मूले पे जाओ। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम चाहिए, यहां से टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास टाइम निकालने का फॉर्मूला अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब निकालो टाइम ए से बी जाने में उसे कितना वक्त लगा ऑब्जेक्ट को। इसको हम लिखते हैं टाइम ए से बी, ठीक है। टी ए से बी जाने में उसे कितना टाइम लगा। तो बच्चों डिस्टेंस कितना है ए से बी, दैट इज एक्स, क्योंकि ये 1/3 ही है। ये हमें क्वेश्चन की शुरू में उसने बोल दिया कि 1/3 ऑफ ए डिस्टेंस इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 31 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। तो ये एक्स डिस्टेंस है, यानी 3x का 1/3 कितना हुआ, x हुआ। तो यहाँ पे टाइम जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे डिस्टेंस x अपॉन स्पीड। ए से बी उसने 31 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है, तो इसको 31 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये टाइम हमारे पास आवर में ही आया है। हमने डिस्टेंस को किलोमीटर में रखा हुआ है, टाइम को आवर में रखा है, ताकि हमें कन्वर्जन ना करना पड़े, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास टाइम आ गया ए से बी वाला। सिमिलरली हम टाइम निकाल सकते हैं बी से सी। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना। नेक्स्ट 1/3 ऑफ जर्नी इज कवर्ड एट ए डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बी से सी वाला टाइम हमारे पास निकल जाएगा। डिस्टेंस कितना है, वो भी x ही है, और स्पीड कितनी है 4, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास टाइम निकल जाएगा C से D का। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x ही रहेगा, ठीक है, x अपॉन, और ये C से D किस स्पीड से उसने कवर किया है, 34 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है बच्चों। अब सिंपल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, इससे हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एक बार रब कर देता हूं। एवरेज स्पीड एस लिख दिया इसको। टोटल डिस्टेंस क्या था हमारे पास, 3x, ठीक है बच्चों। और टोटल टाइम हमारे पास क्या है, ए से बी का टाइम है x अपॉन 31, और बी से सी का क्या है x अपॉन 4, और सी से डी का क्या है x अपॉन 34, ठीक है बच्चों। अब यही हमारे पास आंसर है। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लो।
ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम बना 31 इंटू 4 इंटू 17। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। देखो इसी एलसीएम से हम यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन और सिंपल बन जाएगी। 3x मल्टीप्लाइड बाई 31 इंटू 4 इंटू 17। इसको मल्टीप्लाई किया हमने इस क्वांटिटी से, 31 कट जाएगा, 4 इंटू 17। इसको मल्टीप्लाई किया, ये x भी रहेगा, इसको मल्टीप्लाई किया इस क्वांटिटी से 31 इंटू 17x, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 31 इंटू 2x। ठीक है, x हमारा कट जाएगा, 3 इंटू 31 इंटू 4 इंटू 17 अपॉन 4 इंटू 17, 31 इंटू 17, 31 इंटू 2, 6324 डिवाइडेड बाई 657, ये हमारे पास आ जाएगा 9.625 और अप्रोक्सीमेट हो जाएगा हमारे पास 9.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आंसर है। देखो बच्चों, ये है एकेडमिक के हिसाब से। अगर आप कंपटीशन के हिसाब से देखना चाहोगे तो आप इस पे एक शॉर्टकट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। आप कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेट कर लीजिए। ठीक है, ये देखो ये तो एग्जैक्ट आंसर हो गया, एक बार इसको अप्रोक्सीमेट करके कर लेते हैं। देखो अप्रोक्सीमेट करके हम इस क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। देखो 3 इंटू 31 इंटू 4 इंटू 17, 2 ये 34 को हमने 31 लिख दिया है, 34 को हमने 31 लिख दिया है, 31 इंटू 17, 31 इंटू 2। ठीक है, एक 31 कट जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 17, 2 प्लस 17 प्लस 2। ठीक है, तो ये बन गया 12 इंटू 17 इंटू 21। इसको यहां कर देता हूं, 12 इंटू 17 इंटू 21, इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों, ये आंसर क्या है, थोड़ा सा आप देखो अप्रोक्सीमेट कर सकते हो इस तरीके से। हमने क्या किया, देखो ये जो नीचे डिनोमिनेटर था वहां 34 को रिप्लेस कर दिया हमने 31 से। ठीक है, यानी हमने क्वांटिटी को क्या किया है, थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। यू गॉट माई पॉइंट ना। देखो ये मेथड कंपटीशन में काम करते हैं, और ये तब काम करेगा आपका जब आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अच्छा खासा डिफरेंस होगा, नहीं तो यहां पे आप फंस भी सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अगर आंसर में ज्यादा डिफरेंस है तो ये बहुत सही ढंग से ये काम करता है। हमने 34 को 31 से अप्रोक्सीमेट कर दिया, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल बन गई और आंसर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया। तो जो इसके अप्रोक्सीमेट या जो इसके आसपास आंसर है वो 9.6 है किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड भी बहुत काम करता है। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।